अभी देखो इलेक्शन का टाइम है, तो बिहार सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये गवर्नमेंट बोल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो पहले तो ये देखो कि ये यूनिट है क्या। तो वास्तव में यूनिट जो होता है, ये जो यूनिट शब्द है ये कमर्शियल चीज़ है। यूनिट कमर्शियल वर्ड है। आप लोग चूँकि स्कूल के विद्यार्थी हो, मान लो कि 9, 10, +1, +2, तो आप लोग जब खुद जोड़ोगे इस चीज़ को, तो कभी ऐसा भी होगा कि आप खुद बताओगे तो आपके दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि चलिए बेटा हमारा पढ़ करके इतना तो हुआ है, कम से कम यूनिट की बात समझ लेता है। तो यूनिट जो है ऐसे जूल होता है, और जूल और यूनिट में भी रिलेशन बताएंगे हम। तो एक यूनिट का मतलब होता है कि वाट आवर, वाट और इधर से आवर बटा 1000। अगर 1000 वाट, अगर 1000 वाट अगर 1 आवर तक, 1 घंटे तक अगर ये बिजली कंज्यूम होता है, तो ये हुआ 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट हुआ। अब ये देखिए कि 1000 जो यहाँ वाट है, 1000 वाट का मतलब होता है कि अगर 100 वाट का बल्ब, अगर 10 बल्ब जलता है 1 घंटे तक, तो 1 यूनिट होता है। अगर 40 वाट का एलईडी है, अगर 25 एलईडी अगर 1 घंटे तक जलता है, तो हुआ 1 यूनिट हुआ। और यूनिट में और जूल में भी संबंध है, क्योंकि जूल जो होता है, तो जूल जो ऐसा यूनिट है जूल, तो जूल में चूंकि ये कमर्शियल यूनिट है, चूंकि हमारे पास हमेशा भी जब बिजली के बिल आते हैं, तो इसमें देखिएगा कि 125 का जो होता है पर मंथ का, इसका मतलब होता है कि बिजली बिल अगर 40 दिन पर आता है तो 167 यूनिट तक फ्री हुआ। अगर बिजली बिल 25 दिन पर बिल आता है तो 104 यूनिट फ्री हुआ। मतलब महीने में 125 आपको फ्री मिलेगा सरकार के अनुसार। अगर सरकार जो करती है वो लागू कर देती है, तो एक इतना आपको फ्री मिलेगा। तो ये देखिए कि मान लीजिए कि हमें बता दिए कि वाट आवर बटा 1000 ये 1 यूनिट के बराबर होता है। अब ये जो वाट आवर है, थोड़ा सा इसको समझिए कि एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का, P = VI। तो P हुआ इलेक्ट्रिक पावर हुआ, V हुआ सो वोल्टेज हुआ, और I हुआ वह करंट हुआ। P हुआ सो इलेक्ट्रिक पावर हुआ, V हुआ सो वोल्टेज हुआ, और I जो हुआ वो करंट हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोग मेजर जब पढ़ रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है आमीटर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए जो होता है वो होता है आमीटर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो यूज करते हैं तो आमीटर होता है। और 2 पॉइंट के बीच, चूंकि ये आमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट की चर्चा आप लोग अक्सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आएगा। आमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो जो आमीटर है ये इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए है, गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, और जो वोल्टमीटर है वो वोल्टेज के लिए है। तो अगर इसमें हमें देखते हैं, अब इसमें डिफरेंस भी देखिएगा, तो यहाँ पर वोल्टमीटर, तो ये 2 पॉइंट के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो मेजर किया जाता है वोल्टमीटर से। यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी अधिक होता है, आमीटर में सबसे कम होता है। अगर गैल्वेनोमीटर को आपको बीच में रख दिए, अगर गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करना है, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल शंट के रूप में यूज होता है। पैरेलल शंट यहाँ पर यूज होगा, तो गैल्वेनोमीटर आमीटर में चेंज कर जाएगा। अगर ये कहा जाए कि आमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, तो आप देखिए कि ये तीनों चीज अल्फाबेटिकल है। अगर रेजिस्टेंस के अर्थ में देखते हैं तो सबसे कम रेजिस्टेंस आमीटर में, उससे अधिक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में, और सबसे अधिक रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में। तो ये हुआ आपका शॉर्टकट में इस चीज को समझने का। ठीक है, थैंक यू।